केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? केमिकल रिएक्शन प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। यानी सिंपल सी बात ये कि अगर आपका A प्लस बी मिलकर आपको दे रहा है C प्लस डी, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे। और इसको रिप्रेजेंट करने का ये जो तरीका है, जैसे मैंने लिखा है A प्लस बी गिव C प्लस डी, इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। हो रही है इनमें रिएक्शन, A और B में रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन होने के बाद हमें C और D मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे इस तरीके से फॉर्मेट में लिख देती हूं तो इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इनमें से जो लेफ्ट साइड में होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो राइट साइड में होते हैं इनको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ठीक। अब अगला है दैट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन मैंने अभी ऊपर आपको बता ही दिया कि जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को लिखने का जो तरीका, और लिखने के तरीके में मैंने क्या दिया, जो भी हमारी चीजें थी, जिन दो चीजों ने भी रिएक्शन किया था उनको मैंने उनके फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंबल या उसका फॉर्मूला हमने यूज किया और हमने लिख दिया। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हमने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, एक मैग्नीशियम रिबन था, उसे आपने एयर में बर्न किया तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया, ठीक है। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला ये हमारा प्रोडक्ट हुआ, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हुए। और हमने क्योंकि यहाँ पर क्या पूरा नहीं लिखा, मैग्नीशियम यहाँ ऑक्सीजन यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसे नहीं लिखा, हमने क्या किया, उसके सिंबल्स लिख दिए, ठीक। तो इसको हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन कहेंगे। बगल में मैंने लिखा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी आगे जब चैप्टर पढ़ाऊंगी तो उनमें आएगा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस आएंगी। तो ये एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, वहां पर ही समझाऊंगी आगे, ठीक है। आगे है, अब कोई भी रिएक्शन, सपोज कोई भी A और B मिले, आपको C और D दिया या नहीं दिया, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें कैसे पता लगेगा कि कोई एक रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है? तो उसके लिए हमारे पास 4 इंडिकेटर्स होते हैं। जिन उन 4 इंडिकेटर्स में अगर कोई भी एक इंडिकेटर फॉलो होता है तो हमें पता लग जाता है कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो जैसे पहला दिया इन्होंने यहां लिखा है ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, कि कौन कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशन है जिनको देख के हमें पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो पहला उसका क्या है? चेंज इन स्टेट, यानी जो आपने लिए थे रिएक्टेंट्स, उनसे जो आपको प्रोडक्ट मिला उनके जो स्टेट हैं वो अगर आपके चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब वहां पर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है। फॉर एग्जाम्पल यहां दिया अमोनिया लिया हमने गैसियस फॉर्म में, HCl लिया हमने, ये भी गैस के फॉर्म में लिया, इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराया और हमें मिला अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड हमें सॉलिड फॉर्म में मिला, ठीक है। तो यहां देखो स्टेट चेंज हो गई, ये दोनों गैस स्टेट में थे और ये हमें सॉलिड स्टेट में मिल रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे कि यहां पर हमारी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है, ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा आपको कि गिव एन एग्जाम्पल इन विच द स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स चेंज्ड, ठीक है, कि ऐसे आप रिएक्शन बताओ जिसमें आपके रिएक्टेंट्स जो है वो उनकी स्टेट चेंज हो रही है, उसका एक एग्जाम्पल दो, ठीक। और ये भी दे सकते हैं ऐसे करके कि एक ऐसा इक्वेशन बताओ जिसमें अमोनियम क्लोराइड जो कि व्हाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपको मिलता है, वो वाली आप इक्वेशन बताओ। तो आपको ये इक्वेशन याद करनी है, किसी भी तरीके से बोर्ड में पूछा जा सकता है आपसे। दूसरा इंडिकेटर है जिससे हमें पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, वो होता है चेंज इन कलर, ठीक। जैसे यहां दिया है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहां पर जो कॉपर सल्फेट है शुरू में वो होता है ब्लू कलर का, ठीक, लेकिन रिएक्शन के बाद वो क्या हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है। तो इसमें क्या हो गया? कलर चेंज हो गया। तो जो भी हमने रिएक्टेंट्स लिए थे, रिएक्शन होने के बाद उनका कलर चेंज हो गया, तो दैट मीन्स उसके बीच में रिएक्शन हो गई है, ठीक। नेक्स्ट तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस में कि जब भी रिएक्शन होगी तो कोई ना कोई गैस बाहर निकलेगी। जैसे जिंक प्लस H2SO4, ये हमने लिया सॉलिड फॉर्म में, ये हमने लिया लिक्विड फॉर्म में, ये हमें मिला ZnSO4 प्लस H2, और ये जो H2 है ये हमें किस फॉर्म में मिला है? गैस के फॉर्म में मिला है। गैस को हम ऐसे
ऊपर आप एरो के द्वारा दिखा देते हैं, दैट इज कि हमें गैस के फॉर्म में मिला है। अब कौन सी गैस मिली और क्या मिला है, इसके लिए भी हमारे टेस्ट होते हैं, वो आगे बताऊंगी। ठीक है, चौथा इंडिकेटर है जिससे हमें पता लगता है कि रिएक्शन हुआ या नहीं है, वो है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां पर हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, इससे हमें मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। ठीक, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये हमें हीट मिल रही है। जिस टेस्ट ट्यूब में आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, वो टेस्ट ट्यूब थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा कि वहां पर हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर हुआ, इसका मतलब कि वहां पर रिएक्शन हो गया। तो यानी हमारे पास 4 इंडिकेटर हैं जिससे हमें पता लगता है कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। पहला है स्टेट चेंज हो जाता है, दूसरा है कलर चेंज हो जाता है, तीसरा है गैस निकलती है, और चौथा है टेम्परेचर चेंज हो जाता है। जो मैंने अभी सबसे पहले एग्जाम्पल आपको दिया था, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ठीक है, इसमें भी हमारी हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये भी चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल है आपका।